नमस्कार एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राइजिंग स्टार 2.0। दोस्तों, अगर आप बीआरबी यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर से पीजी एडमिशन सत्र 2023 से 25 के लिए फॉर्म अप्लाई किया हुआ है और आप इंतज़ार कर रहे थे कि थर्ड मेरिट लिस्ट कब आएगा, तो आप सभी के लिए बड़ी अपडेट है। कल जो है यूनिवर्सिटी की तरफ से थर्ड मेरिट लिस्ट जारी किया जा चुका है और आपको थर्ड मेरिट लिस्ट और साथ में ऑफर लेटर कैसे डाउनलोड करना है वो मैं इस वीडियो में बताऊंगा। साथ में बताऊंगा कि आप अगर एडमिशन लेने जाते हैं तो डॉक्यूमेंट और फी क्या लगेगा आपको, और साथ में वैसे छात्र जिनका थर्ड मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया है वो अब क्या करेंगे, और जिनका किसी भी लिस्ट में नाम आया है और अभी तक वो अपना एडमिशन नहीं ले पाए थे तो वैसे छात्र क्या करेंगे, क्या क्लास आपको रेगुलर करना पड़ेगा। तो सारी अपडेट को जानने के लिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको इसी से रिलेटेड कंप्लीट जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, में स्टार्ट करते हैं और एक एक करके जितनी भी बातें हैं उसको हम समझते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास है कि थर्ड मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया है तो क्या करेंगे। तो अगर आपका नाम थर्ड मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया है तो आपको क्या करना पड़ेगा, नेक्स्ट जो है यूनिवर्सिटी इन्फॉर्मेशन का इंतज़ार करना पड़ेगा, जो कि स्पॉट एडमिशन आपको लिया जा सकता है। अब जो है थर्ड मेरिट लिस्ट के बाद चौथा मेरिट लिस्ट जारी नहीं करेगी यूनिवर्सिटी, डायरेक्ट ऑन स्पॉट एडमिशन होगी। तो जब होगी तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा अपने चैनल के माध्यम से। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि ऑल नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, ठीक है। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है कि जिनका किसी भी लिस्ट में नाम नहीं आया है तो वो अब क्या करेंगे। तो अगर आपने फॉर्म अप्लाई किया है और आपका किसी भी लिस्ट में नाम नहीं आया तो आप स्पॉट एडमिशन के लिए एलिजिबल है। आप स्पॉट एडमिशन की शुरुआत होगी तो उसमें आप अपना एडमिशन करवा सकते हैं, ठीक है। एक और बात इसमें कि अगर जिनका किसी लिस्ट में नाम आया है और वो जो है अभी तक का एडमिशन नहीं ले पाए हैं, फर्स्ट सेकेंड मेरिट लिस्ट जो जारी की गई थी उसमें, तो अब वो क्या करेंगे, तो उनको भी स्पॉट एडमिशन में मौका मिलेगा। यानी कि जो भी फॉर्म अप्लाई किए हैं बशर्ते उस विषय में जो सीटें खाली रहनी चाहिए स्पॉट एडमिशन में, ठीक है, तो आप उसमें एडमिशन करवा सकते हैं। एक और सवाल कि क्या जो है क्लास रेगुलर करना पड़ेगा, तो मैं शुरुआत से ही बोल रहा हूँ कि जिनका अगर यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया है तो यूनिवर्सिटी में जिनका एडमिशन हुआ है उनको क्लास रेगुलर करना पड़ेगा। अगर आपने यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया है डिपार्टमेंट में तो रेगुलर आपको क्लास करना पड़ेगा, बशर्ते आपका जो है एडमिशन कंफर्म हो चुका हो, ठीक है। और जो कॉलेज में अपना एडमिशन करवाया है, किसी कॉलेज में अपना एडमिशन करा लिए है तो उनको रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन उनको भी क्लास करना पड़ेगा, ठीक है। रेगुलर मोड में तो नहीं, लेकिन महीना में कम से कम 4-5 दिन उनको भी क्लास जो है जाना पड़ेगा, ताकि आपका अटेंडेंस जो है रेगुलर बनता रहे और आप जो है एग्ज़ाम में फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हो जाए, ठीक है। तो अब चलिए आगे हम आपको बताते हैं कि डॉक्यूमेंट और फी क्या लगेगा और आप जो है अपना ऑफर लेटर और मेरिट लिस्ट कैसे डाउनलोड कीजिएगा, तो बताते हैं। तो दोस्तों, मेरिट लिस्ट डाउनलोड करने के लिए आपको आना होगा अपने मोबाइल के ब्राउज़र में, और यहाँ पे ब्राउज़र में आने के बाद आप जो है सर्च बॉक्स में जाएंगे और मैं एक लिंक को जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप या तो उस पर क्लिक करके डायरेक्ट आ सकते हैं, नहीं तो इस वेबसाइट को आप क्या कर लेंगे, सर्च कर लेंगे, ठीक है, जो कि है http://brbu.ac.in/home/pg एडमिशन। इस पर आप क्लिक करेंगे और सर्च कर लेंगे। जैसे ही सर्च करेंगे आपके पास जो है नेगेटिव इंटरफेस ओपन होकर के आएगा। वैसे मैं लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा, वहाँ पे क्लिक करके आ सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे तो इंटरफेस आपको मिल जाएगा, पीजी एडमिशन थर्ड मेरिट लिस्ट सेशन 2023 से 25। एडमिशन डेट देखेंगे तो इसमें 22/2/2024 से लेकर के 23/2/2024 तक, मतलब सिर्फ एक दिन का आपको समय दिया गया है। 22 और 23 2 दिन आपको जो है एडमिशन का डेट दिया गया है और इस दोनों दिन में ही आपको एडमिशन लेना है, ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे आएंगे, जो भी आपका सब्जेक्ट है उसको आप डाउनलोड करेंगे। जैसे मान के चलिए कि आपका अगर सब्जेक्ट है हिस्ट्री तो हिस्ट्री पे आप क्लिक करेंगे, व्यू पे क्लिक करेंगे, डाउनलोड अगेन का ऑप्शन आएगा, आपको डाउनलोड अगेन पे क्लिक करना है। जैसे डाउनलोड अगेन पे क्लिक कीजिएगा, ये आपसे पूछेगा कहाँ पे इसको ओपन करके देखना चाहते हैं, किसी एक ड्राइवर पे क्लिक कीजिएगा। अब दोस्तों, यहाँ पे अगर आपको अपना नाम सर्च करना है तो या तो नाम से कर सकते हैं, एप्लीकेशन नंबर किसी एक चीज़ से आप जो है सर्च कर सकते हैं। जैसे मान के चलिए आपका कोई नाम है, जैसे काजल अगर आपका नाम को होगा तो यहाँ पे आप काजल जो है सर्च कर लेंगे, और जैसे ही सर्च करेंगे यहाँ पे आ जाएगा, है ना। पूरा नाम आपको सर्च करने की ज़रूरत होगी, तो यहाँ पे आप जो है सर्च कर लेंगे और जैसे ही मारिएगा यहाँ पे जो है रिजल्ट आपको शो अप होकर के आ जाएगा। तो एक रिजल्ट है मतलब, और यहाँ पे देखेंगे तो आपको जो है
आपका नाम शो अप हो जाएगा। तो अगर आपका इस लिस्ट में नाम होगा तो आप क्या करेंगे कि ऑफर लेटर डाउनलोड करेंगे। चलिए वो भी मैं बता देता हूँ कि आपको कहाँ से करना है। वैसे आप इस पे आएंगे और एप्लीकेशन नंबर से भी आप सर्च कर सकते हैं। बैक आएंगे आप, और बैक आने के बाद आपको फिर से होम इंटरफेस पे आना है और यहाँ पे UMIS है ना, BRABUUMIS, इस पोर्टल पे आपको आना है। इस पोर्टल पे आएंगे और इसके बाद आप सर्च यहाँ पे जाएंगे AC.in पे, और जैसे इस पे जाएंगे आपको यहाँ पे अपना यूजर आईडी और पासवर्ड डालना पड़ेगा, लॉगिन करना पड़ेगा। भूल गए तो फॉरगेट कर लीजिएगा। और इस प्रकार जो है आप अपना ऑफर लेटर यहाँ से लॉगिन करके डाउनलोड कर सकते हैं और 22 और 23 2 दिन जाकर के अपना एडमिशन जो है ले सकते हैं। तो आई होप ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। जिनका इस लिस्ट में नाम नहीं है उनको वेट करना होगा अब स्पॉट एडमिशन का। स्पॉट एडमिशन जो कि जो है 25 तारीख के बाद शुरू होने की उम्मीद है, तो आपको स्पॉट एडमिशन के लिए वेट कर। और SC/ST के जो भी बॉयज़ होंगे या गर्ल्स होंगे उनको कितना फ़ी लगेगा ये बताते हैं। कह रहा है कि PG में प्रैक्टिकल के लिए देने होंगे 500 रुपये। कहा गया कि BRB में PG छात्राओं और आरक्षित के छात्रों को प्रैक्टिकल और इंटरनल फी देनी होगी। कुलपति प्रोफेसर दिनेश चंद्र राय की अध्यक्षता में शनिवार को हुई सभी संकाय अध्यक्षों की बैठक में यह फैसला लिया गया। बैठक में यह तय किया गया कि प्रैक्टिकल के लिए 500 और इंटरनल के लिए 300 रुपये विज्ञान के विषयों में देने होंगे। अगर आपका प्रैक्टिकल नहीं है तो सिर्फ आपको 300 रुपया देना होगा, ठीक है। कह रहा है इसके अलावा कॉमन मनी के तौर पे आपको 500 यानी कि 500 ये भी देना पड़ेगा। तो अगर आपका प्रैक्टिकल नहीं है तो 800 रुपया देना पड़ेगा, जिसमें 500 रुपया आपको वापस हो जाएगा। और अगर आपका प्रैक्टिकल है तो फिर आपको 1300 रुपया देना पड़ेगा, जिसमें 500 आपका रिफंडेबल होगा, ठीक है। वो एक कहा गया कि प्रैक्टिकल और इंटरनल के लिए पैसे हर सेमेस्टर में देने होंगे। विज्ञान के अलावा कला कॉमर्स के विषय में छात्रों को आरक्षित वर्ग को 400 रुपये डेवलपमेंट फीस और 300 रुपये इंटरनल फी देनी पड़ेगी। तो जिनका अगर कॉमर्स है या आर्ट है उनको 700 रुपया देना पड़ेगा, ठीक है। कहा गया इसके अलावा आरक्षित छात्राओं व आरक्षित वर्ग के राज्य सरकार के निर्देशानुसार अन्य कोई फ़ी नहीं देनी होगी। तो बस आपको इतना ही फ़ी लगेगा, ठीक। अब चलिए आगे हम बताते हैं कि जो जनरल OBC EBC के स्टूडेंट हैं उन्हें कितना फ़ी लगेगा। तो जो जनरल कैटेगरी के छात्र होंगे और जिनका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होगा आर्ट या साइंस के होंगे तो उन्हें टोटल जो रुपया देना पड़ेगा, या BC2 के होंगे तो 3060 रुपया, और रजिस्ट्रेशन एंड माइग्रेशन फ़ी के साथ 3510। और जो BC1 के होंगे उन्हें जो है 2910 और रजिस्ट्रेशन और माइग्रेशन फ़ी के साथ 3360 रुपया। वही जो आर्ट एंड साइंस नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के होंगे तो जनरल और BC2 के होंगे उन्हें 2560 और विथ रजिस्ट्रेशन एंड माइग्रेशन फ़ी के साथ 3310। और जो BC1 के होंगे उन्हें 2460 और विथ रजिस्ट्रेशन एंड माइग्रेशन फ़ी के साथ 2860 रुपया देना पड़ेगा टोटल फ़ी। अब चलिए हम आपको बताते हैं कि